हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है। हम इतनी धूल, इतनी पोल्यूशन, इतनी गंदगी और इतने बीमारियों के बीच में रहते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। इस इम्यूनिटी को कैसे बनाए रखना है, क्या होता है, इसके लिए कोई मेडिसिन है या नहीं, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। इम्यून सिस्टम जो होता है ये बहुत सारे सेल्स, केमिकल्स और प्रोटीन से बना एक नेटवर्क होता है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या वायरस को न्यूट्रलाइज करने में मददगार होता है, उनको मारता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी एंटर करने की कोशिश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके उसको जो बहुत सारे हमारे WBC सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है और वो इन सब से लड़के इनको मार देते हैं। तो इस तरह हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये इम्यून सिस्टम जो है ये जो चीज़ हानिकारक नहीं होगी हमारी बॉडी के लिए उसको हानिकारक समझ के कुछ एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करता है हमारी बॉडी में एलर्जी के रूप में, या फिर वो गलती से जो हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स होते हैं उनको मार देता है, जिसको हम बोल सकते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इस तरह जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का काम करता है। पर आजकल देखा जाए तो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है हमारी, खाना पीना ऐसा हो गया है और उठना बैठना सोना ये सब इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि इम्यून सिस्टम को कैसे हम लोग इंटैक्ट रख सकें, कैसे हम लोग बूस्टअप रख सकें हमेशा, ये मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए हम डाइट में क्या क्या कर सकते हैं या फिर ओवरऑल हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो सके। अब बात करते हैं कि इम्यूनिटी अगर लो होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्यूनिटी लो है हमारी, इसके क्या क्या साइंस हो सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको जो इन्फेक्शंस हैं, चल भले वो UTI हो या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो, वो बार बार होते रहेंगे, रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली, अगर आपको ज़ुकाम सर्दी साल में 2-3 बार से ज़्यादा हो रहा है तो इसका ये एक इंडिकेशन है कि आपकी इम्यूनिटी कहीं पर कमी है इम्यूनिटी में। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको कोई इंजरी हो रखी है और वो बहुत टाइम से हील नहीं हो पा रहा है, तो इसका कारण यही है कि इम्यूनिटी कम है जिसकी वजह से हीलिंग नहीं हो पा रही है। या फिर आप बच्चों में देख लीजिए, अगर ग्रोथ उनकी बराबर ढंग से नहीं हो पा रही है या फिर वो बहुत ज़्यादा पतले हैं, माल नरिश्ड हैं उनकी उम्र के हिसाब से, तो इसका कारण हो सकता है कि उनमें इम्यूनिटी की कमी हो। साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये जो होता है हमारे जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, WBCs, इनको कम कर देता है, जिसके वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है इम्यूनिटी के कम होने का। लास्टली, अगर आपका पेट ख़राब रहता है बहुत ज़्यादा या फिर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन, दस्त रहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा बदहज़मी की शिकायतें रहती हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि आपके जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके पेट में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी कमी हो जाती है, जिसके वजह से बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और आपको पेट की ये सब दिक्कतें होने लग जाती हैं बार बार। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है। अब बात करते हैं कि आप इस इम्यूनिटी को कैसे सही कर सकते हैं, क्या क्या इसके उपचार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ टिप्स की जो आप डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। आपको हमेशा वॉक या एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है 20-25 मिनट की, हफ्ते में 3 से 4 बार।
क्योंकि वॉक करने से या एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी जो रहती है वो एंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है, जो कि एक तरीके का स्ट्रेस बस्टर होता है हमारी बॉडी में और हमें काम और रिलैक्स करने में मदद करता है। और इस वजह से हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बूस्टअप हो जाती है। तो इसीलिए गो फॉर अ वॉक, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी। सेकेंडली, डाइट। डाइट जो होता है, आप डाइट में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको इंक्लूड करिए। जैसे कि हरी सब्जियां हो गई और पम्पकिन हो गया और टमाटर, ये सब जो कलरफुल सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, इनको आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें। भले आप रोटी एक आध कम ले लें, बट सब्जियां और फ्रूट्स अच्छी क्वांटिटी में लीजिए, क्योंकि ये सब जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं, जो कि एक तरह से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सेकेंडली, अगर आप गार्लिक खाते हैं तो गार्लिक जो होता है वो एक एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। तो हो सके तो सुबह खाली पेट आप एक कच्चा लहसुन खाना शुरू कर दीजिए। इसमें एक एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो कि आपके इन्फेक्शन से फाइट करने में मददगार होता है, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से रेजिस्टेंट करता है। तो गार्लिक लेना शुरू कर लीजिए अपनी डाइट में। साथ ही साथ नट्स जो होते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड्स हो गए या फिर आलमंड हो गया, बादाम, उसमें विटामिन ई, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब की क्वांटिटी अच्छी मात्रा में होती है। और यही सब जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। तो आप इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अगला पॉइंट आता है नींद का पूरा होना। आप कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर अच्छी सी नींद लें, क्योंकि आप अगर सोएंगे नहीं ढंग से तो वो एक पॉइंट पे जाके आपको इम्यूनिटी को डाउन कर देगा। कैसे? वो आपको अगले दिन पूरे दिन फटीग या फिर आपको थकावट महसूस होगा अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे। तो इसी वजह से आपको अपनी नींद पूरी अच्छे से करनी है, नहीं तो नींद की कमी होने के कारण आपको बार बार इन्फेक्शन होना और लॉन्ग टर्म बीमारियां जैसे होती हैं, जैसे ओबेसिटी हो गई, मोटापा, या फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़ जो होते हैं, ये सब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगला पॉइंट है कि आपको नींद अच्छे से लेनी है अपनी, मिनिमम 7-8 घंटे। अगर आप स्मोक करते हैं तो फिर इसे तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही आप खाने से जब भी खाने के लिए बैठें उससे पहले आप हमेशा हाथ धोकर बैठें और पूरे दिन भर में कुछ कुछ टाइम बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश करिए। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसके लिए आप मेडिटेट करिए, एक्सरसाइज करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा मददगार होगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या फिर आप बीमार हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप अल्कोहल या फिर मीठा ना लें, क्योंकि मीठे में ही जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए उस टाइम पर इन चीज़ों को आप बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की कि ये होम्योपैथिक दवाई कौन सी है और ये किस तरह आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है अल्फ़ा WD। ये शॉबे की मेडिसिन है और ये बेसिकली आपके जो डे टू डे इन्फेक्शंस होते हैं उसको कम करता है, उससे बचाता है। साथ ही साथ जो आपकी रिकवरी है उसको प्रमोट करता है। तो ये मेडिसिन बेसिकली 5 दवाइयों को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें से कि पहली मेडिसिन है एचिनेशिया परप्यूरे। ये बेसिकली एक तरीके का ब्लड प्यूरीफायर होता है और एक इम्यून स्टिमुलेंट होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और दूसरी मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस जो होता है आपके जो नर्वस सिस्टम होता है उस पे काम करता है, जो ब्लड वेसल्स होता है उस पे काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। थर्ड है फाइटोलेका। फाइटोलेका बेसिकली आपके जो ग्लैंड्स, टॉन्सिल्स, जॉइंट्स, मसल्स, इन सब पे काम करता है और एक तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर होता है। चौथी मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल भी आपकी जो रिकवरी है उसको प्रमोट करता है, साथ में जो आपके टॉक्सिन्स है उसको एलिमिनेट करता है और आपके जो इम्यून सिस्टम है
उसको इन्फेक्शन के रेजिस्टेंट करता है। और 5वीं मेडिसिन है थूजा। थूजा जो होता है ये एक तरीके का डिटॉक्सिफायर होता है और ये आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उसको एलिमिनेट करता है और एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ये मेडिसिन जो होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है और इसकी आपने 10-10 बूंदें 2 बार दिन में लेनी है, आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर। इसके साथ साथ आपने लेना है एचनेशिया एंगस्टोफोलिया 1x में, ये भी शौबे की मेडिसिन है और ये आपने 2-2 गोलियां लेनी है सुबह खाली पेट। तो इस तरह आप ये जो मेडिसिन है दोनों, इसे कंटिन्यू कर सकते हैं 1 महीने के लिए, या फिर जब तक आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है तब तक। जैसे ही प्रॉब्लम में रिलीफ हो तो आप इस मेडिसिन को धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन जो है वो मैं बताऊंगी बच्चों के लिए। इसका नाम है मिनोस्टिम। ये एक तरीके का इम्यून सिस्टम एक्टिवेटर है जो सीज़नल दिक्कत होती है बच्चों को, जैसे ही सीज़न चेंज हो जाता है बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो ये उस चीज़ को टैकल करने में हेल्प करता है। जो बच्चों को बार बार सर्दी ज़ुकाम होने की शिकायत होती है, ये उसमें बहुत ज़्यादा मददगार होता है। ये मेडिसिन भी शौबे की है, तो ये भी एक्चुअली 4 मेडिसिन को मिलाकर बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें थूजा है। थूजा जो होता है वो आपको पता ही, मैंने अभी बताया, एक वो डिटॉक्सिफायर होता है, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है आपकी बॉडी से, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सेकेंडली है एक्टिनेशिया अंगस्टिफोलिया। ये बेसिकली एक एंटीबैक्टीरियल है, इसकी तरह एक्ट करता है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और जो अगली मेडिसिन है वो इसमें है प्रोपोलिस। ये बेसिकली जो बच्चों को बार बार सर्दी ज़ुकाम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते रहते हैं, ये उसमें मददगार होता है। एक तरह से एंटीबैक्टीरियल का काम करता है और आपके जो वाइटल फंक्शन होते हैं बॉडी का उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। और जो आखिरी मेडिसिन है इसमें वो है एल्यूथ्रोकोकस। ये भी बेसिकली जो आपके रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं उससे बचाता है और जो आपकी रिकवरी होती है उसको अच्छे से प्रमोट करता है। अगर बच्चा बार बार सीजनल चेंज शुरू होने पे बीमार पड़ता है तो फिर आप जब भी सीज़न चेंज हो उसके 1 महीने पहले ये मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। इसकी आपने 5-5 गोलियां जो है बच्चे को 3 बार दिन में देनी है। और अगर बच्चा बीमार है या उसको सर्दी ज़ुकाम है या फिर कोई भी सीज़न से रिलेटेड, उसको सीज़न चेंज से रिलेटेड उसको कोई भी दिक्कत है, तो उस केस में आप 3-3 गोलियां इसकी हर 3 घंटे में रिपीट कर सकते हैं जब तक कि उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव ना हो जाए। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो आज इम्यूनिटी के ऊपर कि आप इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जिसे लेकर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो फिर आप जितना हो सके जो भी मैंने आपके डेली यूज़फुल टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करें ताकि आप कम से कम बीमार पड़ें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय।